हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अब बात करते हैं जबलपुर से, जहां भगवे पर भारी सियासत हो रही है। दरअसल हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के मौके पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आरएसएस के लोगों ने जगह जगह पूरे शहर भर में भगवे झंडे लगाए थे, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान के तहत तमाम जो झंडे लगाए गए थे भगवा रंग के, उन झंडों को हटाकर कचरा गाड़ी में फेंक दिया। हिंदू संगठन के लोग काफ़ी नाराज़ हुए और उनके साथ न सिर्फ आरएसएस के स्वयंसेवक, तमाम हिंदू संगठन, बल्कि खुद बीजेपी के नेताओं ने भी चक्का जाम किया। शहर में फव्वारा चौक घंटों जाम के हालात वहां बने रहे और कम से कम सैकड़ों लोग इस दौरान वहां जुटे और नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर से माफ़ी मांगने की जिद पर अड़े रहे। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जबलपुर से बीजेपी के सांसद राकेश सिंह भी इनके समर्थन में आ गए और इस दौरान घंटों जाम के हालात बने। लगभग जबलपुर का ये हिस्सा 5 घंटे के जाम में फंसा रहा। कि नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ जो ध्वज लगे हुए थे नववर्ष के उपलक्ष्य में, उनको हटा गया है और कचरे गाड़ी में डाले गए हैं। मुख्य इनकी मांग यही है कि जो निगम के कर्मचारी लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। कि अभी उनको जो है केवल ज्ञापन दिया गया है और कमिश्नर के ऊपर कुछ तात्कालिक कार्रवाई करके जो है उसको यहाँ से अलग किया जाए, क्योंकि आज जो जबलपुर संस्कार थाने में हुआ है ये वास्तव में अगर देखा जाए तो अक्षम्य अपराध जो है कमिश्नर ने किया है। अब बात करते हैं विजेंद्र पांडे से, जबलपुर संवाददाता। असल में क्या वजह रही, क्यों भगवे पर इतनी सियासत हो रही है और घंटों चक्का जाम के हालात क्यों बना रहे? विजेंद्र, दर्शकों को बताइए आखिर इस पूरे घटनाक्रम की असल वजह क्या है? देखिए नवीन, असल वजह तो यही मानी जा सकती है कि अगर सूझबूझ से प्रशासन का काम लेता तो संभवतः इतने लंबे समय तक शहर का हृदय स्थल जाम का शिकार नहीं होता और इतना हंगामा नहीं होता। सुबह तकरीबन 9 बजे से विवाद शुरू हुआ था। जो स्वच्छता अभियान में निगम का अमला लगा हुआ है उसकी ओर से भगवे झंडे निकाल लिए गए, कचरा गाड़ी में डालने के आरोप भी हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ती चली गई। अपनी ही सत्ता में, अपनी ही सरकार में इस तरह की बात होने का विरोध तमाम कार्यकर्ता करने लगे। धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से इस विरोध की शुरुआत की गई थी, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे और भी नारायणी सेना सहित जो हिंदूवादी संगठन है उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने फुहारा चौक पर धरना देना शुरू कर दिया। भाजपा के नेता भी पहुंचे, खुद सांसद राकेश सिंह भी पहुंचे, लेकिन तब तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मसलन नगर निगम कमिश्नर से लोग थे, कलेक्टर से मिलना चाहते थे, वो मौके पर नहीं पहुंचे। समय पर पहुंचते तो संभवतः संवाद के जरिए बातचीत का हल होता, लेकिन अधिकारी जितना विलंब करते रहे आने में उतना ही ये विवाद बढ़ता चला गया। यही वजह है कि आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ शहर का ये इलाका बंद करवाने की कोशिश की, बल्कि फुहारा जो चौक है, शहर का हृदय स्थल है, इसके चारों तरफ की जो सड़कें थी वो चकाजाम कर दिया गया। उन सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई। स्थानीय व्यापार लगभग 4 घंटे तक चौपट रहा। बाद में जब कलेक्टर मौके पर पहुंचे, उनसे कार्यकर्ताओं की बात हुई। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, तब कहीं जाकर ये पूरा या धरना जो था वो खत्म करवाया जा सका। लेकिन जहां तक वजह की अगर हम बात करते हैं तो वजह सिर्फ यही थी कि स्वच्छता अभियान में लगा हुआ जो निगम का अमला था उसने भगवा झंडों को निकाल के कचरा गाड़ी में फेंकने की बात आई, जो कि वजह एक बड़ी मानी जा रही है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि 4 से 5 घंटे तक इस तरह से शहर का हृदय स्थल जाम का शिकार होता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की हठधर्मिता या अदूरदर्शिता इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। ये धरना तो खत्म हो गया है, लेकिन तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो इस बात पर वो लगातार बने हुए हैं कि जब तक कोई सख्त कार्रवाई। जबलपुर में जिस तरीके से हालात बने हैं, लगभग 5 से 6 घंटे शहर जाम रहा। शहर का एक ये मुकम्मल हिस्सा है जहां सड़कें जाम रहीं और सबसे खास बात कि जिस जगह प्रदर्शन हुआ उस जगह व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सके। हालांकि प्रशासन के अफसर अगर मौके पर तुरंत पहुंच जाते, जैसे ही सूचना मिली थी, तब शायद इतना बड़ा जाम और इतनी देर ये प्रदर्शन नहीं चलता।